इतना इंतजार करने के बाद भी केंद्र की तरफ से भी माधवी जी इंटरवेन नहीं किया गया ना। इस बात जब राज्यपाल की रिपोर्ट आई तो इस बात की उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इसमें इंटरवेन करेगी। जब हो रहा था कि इतना कुछ चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए, तब भी केंद्र ने कुछ नहीं बोला। आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, संदेश खाली की महिलाओं से उन्होंने बात की, लेकिन इसमें भी बहुत पानी बह चुका है ना मैम माधवी जी, बहुत पानी इसमें बह चुका है। और इसमें पूर्णिमा जी, बंगाल का तो ये आलम है कि यहाँ तो एक मतलब पंचायत का इलेक्शन भी पारदर्शिता से हो नहीं पाता है। अब सोचिए कि जो लोग यहाँ पर कंटेस्ट करते हैं, जो लोग चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को धमकाया जाता है। यहाँ पे वोटिंग नहीं होती है। मीडिया ने तो ये नंगा नाच पूरा खुलेआम दिखाया है। और आपको बताऊं, जब ये मीडिया में सबसे पहले आई खबर, तो जो पत्रकार है उसको पुलिस ने पकड़ लिया। वहाँ पर रामपुर का चुनाव भूल गई क्या? वोट डालने से रोका गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में संरक्षण नहीं मिलता है, बुलडोजर से घर ढा दिया जाता है, समझ गए आप? अरे उत्तर प्रदेश रामपुर का चुनाव भूल गई क्या? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर का चुनाव भूल गए क्या? रोका गया था वोट डालने से। क्यों? आपके राज्य में अपराधी एक कैंडिडेट को जिताने के लिए प्रशासन ने वोट डालने से रोका। अरे रेड कार्ड जारी करे थे, रेड कार्ड जारी करे थे। आपको मालूम नहीं है? पता कर लीजिएगा। आपको मालूम नहीं है तो पता कर लीजिएगा। आदमी जी, आप पता कर लीजिएगा। वो भी 40 किलोमीटर रामपुर के अंदर आप पता कर लीजिएगा, वोट डालने से रोका गया था पब्लिक को, जबरदस्ती नहीं रोका गया था। पुलिस उसको अरे आप पूरे उत्तर प्रदेश का हाल था। प्रशासन यहाँ पर अभी नहीं, चाहे आप कालिया वोट डालने के कई क्षेत्रों में लोगों को रोका गया था। आपको मालूम नहीं है? तुम्हारी राजनीति मेरी राजनीति से ज्यादा गंदी या मेरी ज्यादा गंदी, इस पर तो बहस नहीं कर सकते ना सर। जहां जहां दिक्कत है हर जगह की बात करनी होगी, हर जगह पर सवाल करने होंगे और हर जगह की सरकार को उस पर कार्रवाई करनी होगी। बचाने के काम तो नहीं कर सकते ना, कम से कम वहां से तो बचना ही होगा ना। चयनिका उनियाल जी, आपके पास आते हुए, कौन सी ऐसी मजबूरी हो सकती है किसी राज्य सरकार की कि एक आरोपी को लगातार बचाने की कोशिश? संदेश खाली की पूरी टाइमलाइन जब आप देखेंगी तो ऐसा लगेगा कि एक आरोपी पर ममता बरसती जा रही है। और एक महिला होने के नाते कम से कम आपसे भी मैं इस बात की उम्मीद कर सकती हूं कि आप यहां पर बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, कम से कम महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई उसको लेकर हम और ज्यादा संवेदनशील बात कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि महिलाओं को लेकर के राजनीति में संवेदनहीनता की जो बात है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते ये बंगाल का मुद्दा, ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा या फिर ये फला जगह का मुद्दा, क्योंकि आप जब चीजें होती हैं और कुछ चीजों को आप इग्नोर करते हैं और कुछ चीजों पे आप एक्शन लेते हैं तो उनका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आता। जब आप बीमारी का भी इलाज करते हैं ना, तो बीमारी का आपको सारी जो बीमारियां उनके पास एक साथ उनके बारे में सोचना पड़ता है। आप सोचे कि एक बीमारी का कर दूं, दूसरी का नहीं करूं, तो फिर बीमारी आपके शरीर में वैसी की वैसी मौजूद रहती है। तो जब बात भाजपा की, आज मैं प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जब भाषण सुन रही थी, तो अब बड़ी अच्छी बात है कि आप संदेश खाली गए, उनसे आपने बात की और आपने ये भी कहा कि ममता दीदी को जो है बंगाल की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। ऑब्वियसली यदि आप महिलाओं के मुद्दे पे, महिला होते हुए भी, मैं महिला होना नहीं होना उससे मैटर भी नहीं करता, बल्कि आप अगर देश और प्रदेश के अगर आप मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस प्रदेश और देश के हर नागरिक के प्रति। पर अफसोस मुझे तब होता है जब प्रधानमंत्री जी बंगाल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी के माता पिता बैठे हुए हैं, कल रात को जो आशुतोष नेगी हैं, जो वहां पे एक पत्रकार हैं, जो कई दिनों से वहां पे अंकिता भंडारी के लिए जो है आमरण, वो जो आपके भूख हड़ताल और आंदोलन चलाए हुए हैं, कल रात को अचानक उनको पुलिस उठा के ले जाती है। पकड़ा, अपराधियों को जाना चाहिए। आपने संदेश खाली के अपराधी को पकड़ा, बहुत अच्छी बात। ममता बनर्जी ने लेट पकड़ा, अच्छी बात। सीबीआई पहुंची, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या अंकिता भंडारी के अपराधी नहीं पकड़े जाने चाहिए? उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो फिर क्या वहां की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री को माफ कर पाएंगी? तो मेरा ये कहना है, वाजिब सवाल है आपका, वाजिब सवाल है। और सौरभ दुबे इसका जवाब दीजिएगा। होते हैं आप सिर्फ पश्चिम बंगाल ही क्यों इस वक्त प्रधानमंत्री का पहुंचना, संदेश खाली की महिलाओं से मिलना, और क्या इसका एक बड़ा संदेश खाली से देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से चुनावी लिहाज से क्या किया जा रहा है? सौरभ जी, इसका समाधान नहीं निकल सकता। आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से काम नहीं होता है। आपको आपके आ रही
हानि होगी। देखिए पूर्णिमा जी, और जिस अफसोस बेशर्मी इस के बात साथ का है जिस बेशर्मी के साथ बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, उसी बेशर्मी के साथ जो है ये टीएमसी जो समर्थक यहाँ पर बैठे हैं, ये जब माधवी जी बोल रही थी तो बीच बीच में उनको महिला का सम्मान न करके उनके बीच बीच में भी बोल रहे थे। ये टीएमसी की सोच दिखाती है कि महिलाओं के प्रति वो कितना सम्मान रखते हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस से जब भी आप बंगाल पर सवाल करेंगे तो उनको बंगाल में जो है महिलाएं, वो महिलाएं नजर नहीं आती हैं। पूरे देश की महिलाएं एक हैं, ये तो सब कह रहे हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी ने आरोप लगाया, वो महिलाएं जो है वहां गई, एफआईआर हुआ, पुलिस जांच की, कोर्ट में जांच चली, वो पूरा अधिकार था। लेकिन बंगाल की स्थिति आप देखिए, वो पीड़ित, शोषित, वंचित आरोपी को पकड़ा गया क्या? आरोपी को पकड़ा गया ब्रजभूषण सिंह को। आप इनका पूरा अरे प्रवचन ब्रजभूषण सिंह को पकड़ा गया क्या? मेरे बोलने के भाई बाद साहब पकड़ा गया क्या? बोलने दीजिए। महिलाओं के संग अत्याचार हुआ था ना। बोलिएगा, बदतमीजी और बेशर्मी मत करिए चैनल पे। देखिए जिस प्रकार से बदतमीजी नहीं कर रहे, बदतमीजी आप कर रहे हैं। शोषित, पीड़ित और वंचित महिलाएं थी, बदतमीजी आप कर रहे हैं। जिनको दबाया गया उनकी आवाजों को, जब वो अपनी तो आवाज बेटी, उठा नहीं बदतमीजी आप सकती कर रहे थी, हैं। तो वहां पर जो उनका आरोपी था वो फरार हो गया। और जब वहां पर उस पर दबाव बनाया गया तो पुलिस उसको पकड़ती है, और पुलिस पकड़ती है तो उसके बाद जेल में जो है उसको बैठा करके बिरयानी खिलाने का काम करती है। हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? हाई कोर्ट कहता है कि प्रशासनिक बिरयानी खिलाते हुए आपने देखा था क्या? बिरयानी खिलाते हुए देखा था क्या? ये बयान बिरयानी खिलाते हुए आपने देखा था? आज दूसरी बार जो है अरे बिरयानी खिलाते हुए आपने देखा था दुबई जी? सुमित मेहरोत्रा ये झूठ बात मत फैलाइए। बिरयानी बनाते खिलाते सौरभ जी ने देखा हो या नहीं देखा हो सुमित जी, लेकिन जिस हनक के साथ, एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड सौरभ जी, जिस हनक के साथ जो सीना चौड़ा करके शाहजहां शेख बिना पुलिस की बेड़ियों में जिस तरीके से अंदर घुस रहा था ना, और बंगाल पुलिस उसको सलाम ठोक रही थी, वो हर किसी ने देखा है। अगर किसी ने बिरयानी खिलाते देखा हो नहीं देखा हो छोड़ दीजिए, लेकिन जरा स्क्रीन पर वो चेहरा, वो चेहरे की हनक और वो समर्थन, वो सपोर्ट जरा आप महसूस करिए, तो आपको ये पता चल पाएगा कि शाहजहां शेख की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। बिलाल खान, इस बॉडी लैंग्वेज पर और शाहजहां शेख के रवैये पर, ममता सरकार के डिफेंस पर, कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार पर संदेश खाली की महिलाओं को न्याय मिलने की उम्मीद बची है या नहीं बची है? देखिए, संदेश खाली का जो मामला है वो हमारी महिलाओं के विरुद्ध है, और कोई भी देश के अंदर महिला महिला होती है, चाहे इस स्टेट की हो या दूसरे स्टेट की हो। और देखिए जिस तरीके से यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनसे मिले, उनसे कहा हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाने का, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब कहाँ चले जाते हैं, मणिपुर के अंदर खुलेआम महिलाओं के साथ अपराध होता, जब वहाँ पे खुलेआम कत्लेआम होता है, कितने दिन, आप 52 दिन 55 दिन की बात कर रही हैं। हमें ऐसे शेख जैसे लोगों से, ये जो शाहजहां शेख जैसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, ना कभी होगी। इसको अरेस्ट पहले ही करना चाहिए था। लेकिन जो आज राजनीति करने के लिए उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या वो मणिपुर की जो महिलाएं थी वो महिला नहीं थी? वो उत्तराखंड के अंदर जो अपराध हुआ उसमें महिलाएं नहीं थी? सुन लीजिए मैडम, पूरी बात सुन लीजिए, ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अभी तक देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं मणिपुर की महिलाओं से मिले? क्यों नहीं उत्तराखंड गए?